आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कप्तान के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई है। कप्तान आ रहा है। कप्तान बनी गाला में नहीं, लाहौर में, इधर ज़मान पार्क में रहेगा। कप्तान पाकिस्तान की सियासत में दोबारा अपना किरदार अदा करेगा। याद करें जब मैं कहता था तहरीक इंसाफ जीतेगी, याद करें जब मैं कहता था तहरीक इंसाफ सिर्फ 2024 का नहीं, 28 का, 29 का भी, 29 के बाद 34 का भी और 34 के बाद अगला इलेक्शन भी जीतेगी। हुकूमत कितनी देर की मेहमान है, आपको बताऊंगा हुकूमत कितने दिन की मेहमान। और 4 अहम तरीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा मंजर आम पर आने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ा मज़ेदार मौसम आ गया। सर्दियों में भी गर्मी थी और अब बहार का मौसम है और इसमें भी सियासत के अंदर ऐसी गर्मी आ गई है, ऐसी गर्मी आ गई है कि मियाँ साहब को इस गर्मी से बचने के लिए बड़े मियाँ साहब को मरी का रुख करना पड़ गया है। हालांकि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि मरी जाने से, सफ़र करने से गुरेज़ा हों। शदीद आंधी, तूफ़ान, बारिश और बर्फबारी हो सकते, लेकिन मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब मरी पहुँच गए। क्यों पहुँचे बड़े मियाँ साहब मरी, ये भी आपको बताएंगे। आज आपको मैं 3 खबरों के हवाले से आपके साथ बड़ी अहम तरीन डिस्कस करूँगा। पहली खबर जो है वो है हुकूमत कितनी देर की मेहमान है, ये आपको बताऊँगा हुकूमत कितने दिन की मेहमान। दूसरी खबर यह है कि कप्तान के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दें। कप्तान का इस्तकबाल शुरू होगा, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, कप्तान ने आज कह दिया है। और 4 अहम तरीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा मंजर आम पर आने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे आज एक तकरीर जो पीटीवी ने दिखाई, मैं बड़ा हैरान हुआ जब पाकिस्तान के एक सरकारी टीवी ने उस तकरीर को दिखाया तो मुझे उस तकरीर को सुनने के बाद बड़ा मजा आया। मैंने कहा चले इस तकरीर जो ओन अब्बास पप्पी की इस तकरीर को आपको मैं सुनाता हूं। ओन अब्बास पप्पी ने क्या कहा था, उसके चंद अल्फाज सर मैं आपको सुनाता हूं, पहले ये सुन लें। अफसोस होता है सर कि यहां बैठ के सारे बात करें रेगिंग पे, लेकिन उन बेचारे वर्करों के साथ, वो हमारे दोस्तों पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, आज तक किसी ने उस पर बात नहीं की। याद करें, मैं हमेशा यह कहता था कि खौफ के बुत टूट जाएंगे। याद करें जब मैं कहता था तहरीक इंसाफ जीतेगी। याद करें जब मैं कहता था तहरीक इंसाफ सिर्फ 2024 का नहीं, 28 का, 29 का भी, 29 के बाद 34 का भी और 34 के बाद अगला इलेक्शन भी जीतेगी। उसकी वजह क्या थी? 18 साल से छोटे बच्चे, वो भी कप्तान के साथ, 18 साल जिनकी एज हो गई वो भी कप्तान के साथ, 30 साल की जिनकी एज है वो भी कप्तान के साथ, जो लोग चल नहीं सकते वो भी कप्तान के साथ। अब तो एक नई पौध, आने वाली पौध, गुजरी हुई पौध, सबके सब लोग कप्तान के साथ हैं। खबरों पे आने से पहले एक खबर आपको देता हूं। अलीमा खान ने जब कप्तान को यह बात बताई कि जिस दिन इलेक्शन था लोग इस तरह बाहर निकले जैसे बारात में जाते हैं, जैसे कोई जश्न मनाना होता है, तो अलीमा खान कहती हैं कि उस वक्त इमरान खान के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू आ गए और उसने आसमान की तरफ देखकर एक उंगली इस तरह खड़ी करके कहा, अल्लाह हक है। मुझे यकीन था मेरी कौम जागेगी, अब मुझे मर जाने पे अफसोस नहीं होगा, अब मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं होगा, बल्कि मुझे यकीन हो गया है कि मेरी कौम जाग गई है, मुझे यकीन हो गया है मेरा नजरिया जीत गया है, मुझे यकीन हो गया है कि मेरा मिशन पूरा हो गया है। अलीमा खान बताती है कि इमरान खान की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसके बाद उसने, इमरान खान ने वहीं पर 2 नफल भी अदा की। क्यों ना करें, ये एक सच्चे मुसलमान की निशानी है। अब जरा बात करते हैं कप्तान के इस्तकबाल की तैयारियां। तहरीक इंसाफ के लोग, तहरीक इंसाफ के कारकुन जिसको मुर्शद कहते हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन
जिसके नजरिए पे चल रहे हैं और उसी के नजरिए पे चलते हुए बैंगन से लेकर चारपाई, हवाई जहाज से लेकर तीर कमान, विकेट से लेकर फ्रिज और गधा गाड़ी से लेकर बोतल, जो भी बुरे से बुरा निशान दिया गया उस पर भी वोट डाला, इसलिए कि वो निशान कप्तान के खिलाड़ियों का था, वो निशान कप्तान की टीम का था, वो निशान कप्तान के नजरिए का था। और अब आपको खबर दे दूं, जिसका था आपको इंतजार, वो है इमरान खान, और इमरान खान जल्द बाहर आ रहे हैं। आज कप्तान के वकला ने भी ये बात कह दी, आज कप्तान के कीबी जराए ने यह बात भी कह दी, इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ रहा है। और इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियां इस इलेक्शन के इस असेंबली के पहले सेशन के फौरी बाद कप्तान के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। कप्तान का तोती यहां तक बोल रहा है कि आज सेनेट के अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद कप्तान की रिहाई की बात कर रहे हैं, ज़ुबैर अहमद रिहाई की बात कर रहे हैं, शाहिदा खान अब्बासी रिहाई की बात कर रहे हैं, मुफ्ता इस्माइल यही बात कर रहे हैं, पीर बघारा यही बात कर रहे हैं। गली मोहल्लों, चौकों चौराहों, बाजारों में, दुकानों में, खाने की टेबलों पे कप्तान की रिहाई ही डिस्कस हो रही है। और खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कप्तान के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई है। कप्तान आ रहा है। कप्तान बनी गाला में नहीं, लाहौर में, इधर जमान पार्क में रहेगा। कप्तान पाकिस्तान की सियासत में दोबारा अपना किरदार अदा करेगा। मैंने कल के व्लॉग में आपको बता दिया था कप्तान किस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा, कप्तान का हल्का कौन सा होगा। उस हल्के में भी कप्तान के आने की तैयारियां हो रही हैं। मौजूदा हुकूमत के हवाले से मैं आपको यह खबर दे दूं, मौजूदा हुकूमत, मेरी तो ज़ाती ख्वाहिश है कि ये 5 साल पूरा करे, इसलिए कि इन्हें पता चले कि 5 साल में ये जो दावे किए थे मियाँ साहब ने, 4 रुपये की रोटी, 10 रुपये की सब्जी, पेट्रोल सस्ता, डॉलर सस्ता, बिजली सस्ती, गैस सस्ती, ताकि अवाम इनके झूठ और सच को सामना। अब तो वैसे भी नून लीग पीपल्स पार्टी और सबसे बढ़कर जनाब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान भी इनके साथ मिल गई है। और इन 2 जमातों ने 300 यूनिट, 300 यूनिट और एक ने 200 यूनिट, यानी 800 यूनिट तो अब इनको देने चाहिए ना अवाम को फ्री, तो ताकि पता चले। लेकिन आपको ये खबर दे दूं, यह हुकूमत 4 माह से ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। ये 4 माह की मेहमान हुकूमत है। इस 4 महीने में ही इस हुकूमत के अपने लोग टूटेंगे, इस हुकूमत के अपने लोग फारिग होंगे, इस हुकूमत को इनके अपने साथी अलविदा करके यहां से भाग जाएंगे। अब एक और खबर आपको दे दूं, फैसल जावेद जिस तरह कल अचानक सामने आए, खबर आपको दे रहा हूं, मुराद सईद, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल और एक और सियासी शख्सियत जल्द अपने आप को अवाम में ला रही है, या कि अदालतों में पेश होंगे, अपने मुकदमात का सामना करेंगे, अपने मुकदमात में अपनी सफाइयां पेश करेंगे और आकर कप्तान की टीम के ना सिर्फ बाजू बनेंगे बल्कि कप्तान का भरपूर साथ देंगे। और फिर आगे क्या होगा ये बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।